ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हम श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद और 14वां नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और आज आम्ल की एकादशी का सुंदर दिन है। आप सभी को एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। और अध्याय 14 है तृतीय स्कंद का, संध्या समय दिति का गर्भधारण, है ना। प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। पूरा कॉज जो प्रॉब्लम का है उसी को मेंशन कर दिया गया है। यही कारण हुआ, है ना। तो इसके विषय में हम सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कोर्ट में कह रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एंटीसेप्टिक मेजर। क्या करती है ना। इन्फेक्शन, भौतिक संसार इन्फेक्शन के जैसा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक देती है, इवन इन्फेक्शन को खत्म कर देती है ना। जैसे कोई रोगाणु रोधक मेडिसिन होती है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, एंटीसेप्टिक कोई प्रोसीजर लिया जाता है ना, ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस रोगाणु रोधक टीके के समान है, रोगाणु रोधक उस मेजर के समान है, उस मेडिसिन के समान है, भव औषधि, है ना। तो सपोज देयर इज सम एपिडेमिक इन द सिटी एंड वन हैज टेकन द एंटीसेप्टिक वैक्सीन ऑफ मेजर। तो अब फैलते ही रहते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रकार की बीमारियां, महामारी कहते हैं एक साथ, जैसे कोविड, ऐसे बड़े बड़े बहुत पूरे पूरे देशों में, है ना, उनको निगल जाती हैं। ऐसे पहले कॉलेरा होता था, हैजा वगैरह होता था, स्मॉल पॉक्स, ये सब बहुत होता था। और फिर इनके टीके बने, इनको नियंत्रित करने की औषधियां, है ना, आई। तो इस प्रकार से किसी ने पहले वैक्सीन ले रखा है ना, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। अब खैर भौतिक वैक्सीन की तो लिमिटेशन है, पर यहाँ तो अल्टीमेट ट्रांसीडेंटल वैक्सीनेशन की बात हो रही है। ट्रांसीडेंटल एंटीसेप्टिक मेजर है कृष्ण भावना अमृत, है ना। तो जिसने ये कर लिया है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। सिमिलरली दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द एंटीसेप्टिक मेथड टू बिकम फ्री फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन ऑफ दिस मैटीरियल वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में कैसे ये जो भगवान की सुंदर कथा है, एंटीसेप्टिक मेजर है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनकी दिव्य लीलाएं, उनका दिव्य नाम, उनका दिव्य धाम, उनके भक्तगण, है ना। तो यही सब, तो ये कैसे भव औषधि है कृष्ण भावना अमृत, है ना। आज हमें मैत्रेय ऋषि बताएंगे। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, संसार से, संसार की गंदगी से, अब गंदगी ये सब जो, ये क्या है, बेसिकली हमने अपने आप को भौतिक वर्ड का मान लिया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उन्हें ये वैक्सीनेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस का लगाना चाहिए, उन्हें ये भव औषधि को ग्रहण करना चाहिए। तो हम नया अध्याय शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो अध्याय 14, संध्या समय दिति का गर्भधारण। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था भगवान वराह का प्राकट्य, और अब ये दिति के विषय में कैसे हो गया। तो एक बहुत सुंदर सा कनेक्शन है कि जब हमने देखा था कि भगवान वराह श्वेत वराह और नील वराह का वर्णन करने के बाद जब वे युद्ध के विषय में बता रहे थे, तो हमने कहा था कि ये एक श्लोक आता है, यहाँ पर हिरण्याक्ष की एंट्री होती है ना। हम्म।
श्लोक नंबर 3.13.31 है ना। वहां से फिर कहते हैं कि भगवान वराह का युद्ध हुआ, पहले नहीं बताते और सडनली वराह देव का युद्ध बताते हैं हिरण्याक्ष के साथ, और नाम भी नहीं लेते, कहते एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। पर बहुत ही विक्रमी, है ना, कह रहे थे असह्य विक्रमा, वो बहुत ही पराक्रमी था वो असुर, वो दैत्य। तो उसके विषय में बता करके फिर उन्होंने बताया कि कैसे भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। अब क्योंकि विदुर जी भगवत कथा की अत्यंत प्रेमी है, भगवान की दिव्य लीलाओं को हमेशा सुनते रहना चाहते हैं और बहुत ही गहराई से और डीपली सुनना चाहते हैं, बस सुपरफिशियल नहीं। तो उन्होंने वहां नोट किया कि कौन दैत्य था, और इसके बारे में, इसके विषय में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसके विषय में मैं और सुनना चाहता हूँ, है ना। तो अब इस अध्याय में वे हिरण्याक्ष कौन है, कैसे आया, ये सब का वर्णन भी सुनना चाहते हैं। तो भगवान वराहदेव की जो पूरी लीला है उसको पूर्ण रूप से विदुर जी सुनने के इच्छुक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, आपको पता ही है कि यह कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। तो वे परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, निशम्य कौशारव निशम्य कौशारवीणोपवर्णिताम् निशम्य कौशार निशम्य कौशारवीणोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सपप्रेक्ष नाचाति तृप्तो विदुरो धृतवृतः। श्रीशुक उवाच, निशम्य कौशारवीणोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सपप्रेक्ष नाचाति तृप्तो विदुरो धृतवृतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, तो आपको पता है परीक्षित महाराज से कहा, निशम्य कौशार वीणा। तो कौशार ऋषि के पुत्र है मैत्र ऋषि, है ना, हमने पहले भी सुना था कि कौशार कहकर संबोधित किया जाता है। तो कौशार वीणा जो मैत्र ऋषि हैं उनसे निशम्य मतलब सुना, उन्होंने सुना। कौन सुन रहे थे, तो कह रहे हैं विदुर जी सुन रहे थे। विदुर, है ना, विदुर जी कैसे थे, धृतवृत, एकदम पूर्ण रूप से भगवत समर्पण के लिए तैयार होकर बैठे थे। व्रत ले रखा है कि बिल्कुल टोटल सरेंडरेंस चाहिए, मुझे करना है, कृष्ण को समर्पित होना है। तो वे सन्यास ले चुके थे, आपको पता है, उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और वे तीर्थ तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से विदुर जी बिल्कुल दृढ़ संकल्प धारण करके, धृतवृत्तः, भगवान कहते हैं ना, जब तक दृढ़ संकल्प के साथ नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो यतन्तश्च दृढ़वृत्ताः, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो ऐसे जो करता है ना, तो भगवान कहते हैं उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है ना। तो ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। तो विदुर जी बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय लेकर के बैठे हुए हैं, भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। तो ऐसे विदुर जी से जब मैत्री ऋषि ने बताया निशम्य भगवान के विषय में, हरेह कथाम, हरि की कथा को बताया था, उपवर्णिताम वर्णित किया गया था, कहा था और बताया था, कारण सूकरात्मनः, पृथ्वी उठाने के लिए भगवान ने सूकर रूप लिया, वराह रूप लिया। जब वो विदुर जी ने सुना तो विदुर जी ने पुनः सपपृच्छ, तो वो भगवान की लीला थी ना, उसको वापस से और गहराई से सुनने की इच्छा हुई। पुनः मतलब वापस से उन्होंने विदुर जी ने पपृच्छ पूछना प्रारंभ किया। तो उन्होंने कहा कि वराह भगवान के विषय में और बताइए, और ज्यादा मैं सुनना चाहता हूँ, है ना। तो कह रहे हैं, ताम, उन मैत्र ऋषि से वे और पूछने लगे, उद्यत अंजलि, और क्या कर रहे थे, हाथ जोड़ लिए, कृपया करके मुझे और भी बताइए,
यह बहुत छोटा संक्षेप में हो गया, मुझे विस्तार से जानना है। ना चा अति तृप्ता, क्योंकि अभी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो बस थोड़ा सा आपने भगवान वराह का लीला वर्णन किया, मैं और अधिक सुनने का इच्छुक हूँ। मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। ना अति तृप्ता, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं और सुनना चाहता हूँ। जैसे हमें भूख लगी हो और तृप्ति ना मिले तो और चाहिए, ऐसे ही भगवत भक्तों को भगवान की कथा और ज्यादा चाहिए, उन्हें और ज्यादा श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा रहती है। हम कई बार इस श्लोक को कोट करते हैं, फर्स्ट कैंटो, वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे। उन लोगों को भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम पराक्रम, ये दिव्य लीलाएं तृप्ति ही नहीं होती, वे कभी भी संतुष्ट ही नहीं होते। उसमें ना स्वादु स्वादु पदे पदे, पग पग पर नया आनंद अनुभव करते हैं, उसी वही उनका जीवन है। वो ट्रांसीडेंटल रस, उसी से उनका पोषण होता है, क्योंकि वे आत्मा के लेवल पर स्थित हैं। वे भौतिक शरीर के पोषण इत्यादि की चिंता नहीं करते। अब यहाँ किसी को चिंता नहीं है क्या खाएंगे या क्या होगा। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के तो कुछ है ही नहीं, 7 days 7 nights, कुछ नहीं, है ना। तो इतना साहस, इतना सब कुछ कैसे शरीर से बिल्कुल ऊपर उठ करके, क्योंकि वे भगवान की कथा में आनंद मग्न चित्ता, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा चित्त तो हमेशा आपकी कथा से ही पोषित रहता है, मुझे तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस आपके भक्तों का संग मिलता रहे और मैं भागवत का श्रवण करता रहूं। तो मैत्रेय ऋषि भी यही कह रहे हैं कि मैं तृप्ति नहीं हो रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। Shukdev Goswami said, after hearing from the great sage Maitreya about the Lord's incarnation as Varaha, Vidura, who had taken a vow, begged him with folded hands to please narrate further the transcendental activities of the Lord, since he, the Vidura, did not yet feel satisfied. तो कभी संतुष्टि नहीं हो सकते, और ये बहुत सुंदर गुण है। ये जो संतुष्ट ना होना, ये जो लालसा है ना, तो यही मूल्यम एकलम, लौल्यम च अपि मूल्यम एकलम। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि एकमात्र यही आपका भगवान को प्राप्त करने का मूल्य है, और कोई मूल्य आप दे नहीं सकते। भगवान अनंत हैं, अमूल। ऐसा नहीं है कि कोई मूल्य, कोई पैसा या कुछ भी, एक्चुअली पैसा क्या, टाइम क्या, डिवोशन क्या, क्या करा जा सकता है ऐसा जिसे भगवान को प्राप्त किया जा सके। उनके प्रति लालच होना, तो लालच करना चाहिए, पर लालच करना चाहिए भगवान के विषय में सुनने का, जैसा कि यहाँ पे विदुर जी अपने चरित्र से हम देख रहे हैं विदुर जी के, है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तब विदुर जी ने क्या कहा। तो विदुर उवाच तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यौ हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। तो हिरण्याक्ष का नाम खुद ही बोल दिया। तो पिछली बार उन्होंने कहा था कि आया तो विदुर जी जानते हैं कि भगवान वराह देव का जिस दैत्य के साथ युद्ध हुआ है वह तो हिरण्याक्ष है, तो समझ करके खुद ही कह रहे हैं हिरण्याक्ष के विषय में। तो कह रहे हैं, विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, तेन एव तू मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हरिना, भगवान हरि द्वारा, जो यज्ञ मूर्ति थे, आपको पता ही है भगवान यज्ञ मूर्ति थे, वेद मूर्ति बोला गया था। तो उनका, तेन, उनके द्वारा निश्चित ही दैत्य हिरण्याक्ष, आदि आदि दैत्य हिरण्याक्ष, है ना, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का हत इति अनुशुश्रुमा, किस प्रकार मारा गया आपने जो बताया था, उसी क्रम में ना मुझे और सुनना है। तो कई बार, है ना, जो जो जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद हैं, मैत्रेय ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब जो भागवत के कहें के, ये जो महाभागवत डिवोटीज हैं, तो ये अपनी कथा या भगवान के विषय में बताते बताते उतना ही बताते हैं। जैसे जैसे कई बार ऐसा होता है ना
माँ भोजन परोसती है तो वह बच्चे की भूख को समझ करके थोड़ा ही रखती है कि इतना ही खाता है, ये चीज इतना ही, अगर इसको पसंद आएगा तो और मांगेगा। तो वो बस इतना ही बताए कि एक दैत्य के साथ युद्ध हुआ, बात को पूरा नहीं बताए। और विदुर जी पकड़ लिए कि बात को पूरा नहीं किया गया, आगे और वर्णन या युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वो क्यों भगवान की तरफ मारने के लिए भागा, और ऐसी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो माता जैसे जानती है, वह समझदारी उनकी होती है कि वह पूरा नहीं, ज्यादा रख देंगे बच जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो। अब कहाँ भगवान की दिव्य लीलाएं किसी को डाइजेस्ट होने वाली हैं। तो जितनी भूख है उतनी ही देते हैं कई बार। तो कई बार जो महाभागवत डिवोटीज या भागवत के जो प्रवचन करते हैं या भागवत, तो उतना ही रखेंगे। फिर अगर कोई डीप में पूछेगा तो उस चीज का वर्णन करते हैं कि इसको रस है, इसको आनंद है, तो इसको डीप में बताना चाहिए। तो विदुर जी ने पकड़ लिया। अब मैत्री ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे कि वो बात जो मैं, है ना, है ना, इतना ही कहकर छोड़ दिया, उसको भी विदुर ने नोट कर लिया। तो कितने तो अटेंटिव हैं। और वे खुद ही कह रहे हैं कि आपने हिरण्याक्ष के विषय में तो एक्सप्लेन नहीं किया, और वो क्यों युद्ध करना चाहता था भगवान से, ऐसी सारा तो नहीं आया, तो मुझे ये सब जानना है ना। तो कह रहे श्री विदुर जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है। अच्छा, हमने आगे का नीचे का लाइन है कि हाँ, भगवान का युद्ध हुआ, हत इत, और भगवान के द्वारा मारा गया अनुशुश्रुमा। तो उसी क्रम में मैंने सुना है, मतलब मैंने गुरु शिष्य परंपरा से ये जो ज्ञान प्राप्त किया है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान द्वारा मारा गया है। तो फिर आगे के श्लोक में अपने प्रश्न को पूरा करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी, देखिए हम इंग्लिश से देख लेते हैं। तो श्री विदुरा said of chief amongst the great sages, I have heard by disciplic succession that Hiranyaksh, the original demon, was slain by the same form of sacrifices, the personality of Godhead, है ना। तो लॉर्ड बोर, वराह भगवान के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वराह अवतार 2 कल्पों में हुआ था। हमने पिछले अध्याय में भी इसको देखा था। स्वयंभुव कल्प और चाक्षुषु कल्प, दोनों ही कल्पों में भगवान वराह का अवतार हुआ था। किंतु स्वयंभुव कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर पृथ्वी पृथ्वी जो गिर गई थी, केवल उसे उठाया था, और भगवान श्वेत वराह थे। जबकि चाक्षुषु कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था, है ना। तो स्वयंभुव कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था, और चाक्षुषु कल्प में लाल। तो बेसिकली लाल या नीलाभ करके भी बोला जाता है। तो कह रहे हैं विदुर ने पहले इनमें से एक के विषय में सुन रखा था, और अभी दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे हैं। तो भगवान के श्वेत वराह को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था, पर भगवान जो रक्त वराह या नील वराह है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इन्हीं के विषय में और अधिक सुनना चाहते हैं कि भगवान की लीला और युद्ध इत्यादि के विषय में भी बताइए, क्यों हुआ, क्यों हिरण्याक्ष मारा गया, और हिरण्याक्ष है कौन, इसका क्या हिस्ट्री है, ये सब जानना है। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हैं। भगवान, है ना, वराह रूप में आए और 2 बार आए, है ना। तो उन दोनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो एक उनको क्लियर है, और ये जो है, जो दैत्य के साथ युद्ध हुआ था, इसके विषय में वे और गहराई से जानना चाहते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं अपने प्रश्न को पूर्ण करते हुए कि भाई भगवान का और असुर का युद्ध हुआ था, हिरण्याक्ष का। तो कह रहे हैं, तस्य चोदरतः शौणी स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराज्यस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरन धेतोरभून्मृधः। तो कह रहे हैं, तस्य चा उद्धरत, उसको जब उठाया था, किसको, शौणिम, उस पृथ्वी को जब उठाया गया था, स्वदंष्ट अग्रेण, अपनी डांड के अग्रभाग पे लीला के द्वारा किन्होंने उठा लिया था, भगवान ने। तो दैत्य राज्य से, दैत्यों का राजा, हे ब्राह्मण, कस्मात, किस हेतु से, हेतु मतलब कारण से, अभूत मृद, क्यों वे आया और क्यों युद्ध हुआ। जब भगवान पृथ्वी को उठा रहे थे, तो उन्होंने बताया था वे अपनी गदा लेकर के भगवान की तरफ भागा था, और भगवान ने उसको
मार दिया था। तो जब भगवान पृथ्वी को उठा रहे थे तो वह दैत्य असुर हिरण्याक्ष जिसके साथ भगवान का युद्ध हुआ, वह क्यों लड़ने आया, भगवान से युद्ध क्यों करना चाहता था, उनके बीच में युद्ध क्यों हुआ, है ना, ये नहीं बताया, ये बता दीजिए। तो हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था, है ना। तो वो मैं सुनना चाहता हूँ, अभी तृप्त नहीं हुआ, मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं और अधिक जानना चाहता हूँ भगवान के दिव्य अवतार के विषय में। What was the reason, O Brahmana, for the fight between the demon king and the Lord Boar while the Lord was lifting the earth as his pastime? तो ऐसा क्यों हुआ ना, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार की लीला कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि कि आपको इतनी अधिक रुचि क्यों है। तो कह रहे हैं क्या करूं, मेरी जिज्ञासाएं ही शांत नहीं होती, है ना, मुझे भगवत जिज्ञासा है ना। तो कह रहे हैं श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम ऋषेना त्रपयन्ति मनः ऋषेना त्रिपयति मनः परम कौतूहलम ही में। मुझे बहुत ज्यादा कौतूहल मतलब जिज्ञासा, परम मतलब अत्यधिक, मुझे बहुत ज्यादा इंक्विसिटिवनेस है जानने के लिए इस विषय में, निश्चित ही मेरा, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, जिज्ञासा है। श्रद्धानस्य, तो मुझ जैसे श्रद्धावान पुरुष के लिए, आपको पता है श्रद्धावान का पूरा अर्थ क्या है, जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में सुनना चाहता है और भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान के प्रति, है ना, उसकी जानने की अधिक जिज्ञासा है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ताया, है ना, जो भक्त है, ब्रूही कृपया करके, तत् उनके जन्म भगवान क्यों प्रकट हुए, कैसे ये लीला हुई, विस्तरम से बताइए, विस्तार से बताइए हे ऋषि। ना तृप्यति मनः, मेरा मन इस थोड़े से दिव्य लीला, जैसे किसी को बहुत पसंद हो कुछ और थोड़ा सा ही केवल दिया जाए, नहीं मुझे एक पीस और चाहिए, ऐसे तो मुझे और थोड़ा बताइए कि भगवान ने वराह रूप धारण किया, है ना, तो भगवान के प्रकट होने का विस्तार से कारण बताइए, है ना। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतः भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, तो इस कथा को थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, इसीलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें, तो मैं और डीपली सुनना चाहता हूँ। तो कह रहे माई माइंड हैज बिकम वेरी इंक्विजिटिव एंड देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हियरिंग द नरेशन ऑफ द लॉर्ड्स अपीयरेंस, प्लीज देयरफॉर स्पीक मोर एंड मोर टू अ डिवोटी हु इज फेथफुल। किसके लिए, तो कह रहे हैं कि एक शिष्य का पूरा अधिकार है गुरु से पूछने का, है ना, यदि वह शिष्य है, और मैत्रेय ऋषि तो एकदम परफेक्ट शिष्य है, परफेक्ट डिसाइपल है और परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है। ओ, विदुर जी एक परफेक्ट डिसाइपल है और मैत्रेय ऋषि एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है। तो तद्विधि प्रणिपातेन पूरा प्रोसेस है और पूरी विनम्रता के साथ और सेवया, है ना, ये सब इंक्लूडेड है, तब पूछ रहे हैं। और इवन भगवान ने आदेशित किया है कि जाओ मैत्रेय ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, वो तुम्हें भगवत कथा बताएंगे। तो कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे जैसे फेथफुल डिवोटी को बताइए। तो भगवान के टॉपिक्स बहुत गुह्य होते हैं, तो किसको बताए जाते हैं, जो फेथफुल है, श्रद्धाना, है ना। भगवान अर्जुन से भी ये कहते हैं भक्तु सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, और यहाँ भी ये यही कह रहे हैं भक्ताय श्रद्धानाय। तो ऐसे सारे जो गुह्य टॉपिक्स हैं, है ना, राज विद्या, राज गुह्यम, ये सब कुछ किसको बताए जाते हैं, डिवोटीज के बीच में डिस्कस होने के लिए हैं, जो विश्वास करते हैं। तो प्रभुपाद पिछले अध्याय में बता रहे थे लोग भगवान के अवतार में ही विश्वास नहीं करते, वे कहाँ भगवान वराह की लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक होंगे, ये तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानना चाहते। पर यहाँ वही कह रहे हैं कि मैं फेथफुल हूँ, मेरा भगवान में पूर्ण विश्वास है, समर्पित भक्त को मुझको सुनाइए। तो जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है वही भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र होता है। ऐसे ही व्यक्ति को गुह्य लीलाएं बताई जाएंगी। तो विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त पात्र थे और वे कह भी दिए कि वास्तविकता में मेरा जीवन भगवत कथा के प्रति समर्पित है, मैं भगवान के विषय में ही सुनना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से बताइए।
तो इस प्रकार से कहने पर मैत्री ऋषि प्रसन्न हो गए और वे बताएंगे। तो वे क्या कह रहे हैं मैत्री ऋषि? मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्ठम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशा विशातनीम्। बहुत सुंदर श्लोक है ना। कह रहे हैं साधुवीर त्वया पृष्ठम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशा विषातनीम। विषातनीम शब्द का अर्थ है लिबरेट करने का सोर्स, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं मोक्ष का स्रोत है, सोर्स ऑफ लिबरेशन है। क्या सोर्स ऑफ लिबरेशन है? कह रहे हैं हरे अवतार कथा, भगवान हरि की दिव्य अवतरण की कथाएं। चाहे भगवान वराह रूप में आए, चाहे नरसिंह रूप में आए, चाहे भगवान किसी भी अवतार में आए, भगवान का ये जो अवतरण होता है बेसिकली संसार से बाहर निकालने के लिए ही होता है। ऑब्वियसली कृष्णा क्यों आते हैं? भगवान कह ही रहे हैं, भगवत गीता में भी बता रहे हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राण करने के लिए, साधु जनों का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। तो बेसिकली भगवान की कथा या भगवान का स्वयं का अवतरण उस कथा में वही तो बताया गया है। तो भगवान और भगवान की कथा में अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम और कृष्णा में डिफरेंस नहीं है। तो भगवान का आना होता क्यों है? भक्तों को संसार से बाहर निकालने के लिए। जो श्रद्धावान है, जो भगवान के प्रति फेथफुल हैं, उनको अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान संसार से बाहर निकाल लेते हैं। तो भगवान का अवतरण, इस विषय की कथाएं या भगवान का अवतरण स्वयं क्यों होता है? मृत्यु पाश, जो मृत्यु का पाश है, पाश मतलब एक चेन बनी हुई है, फंसे हुए हैं जिसमें लोग, मृत्यु का पाश है जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कंटिन्यूअस एक के बाद एक तथा देहांतर प्राप्ति, एक के बाद एक मृत्यु है। अच्छा, एक जन्म, फिर क्या है? मृत्यु। फिर अगला जन्म, फिर क्या है? मृत्यु। फिर क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु का एक पाश हो गया ना, मृत्यु का एक प्रभुपाद इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? चेन, चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ। चेन बनी हुई है कंटिन्यूअसली, चेन, मृत्यु का एक चेन बना हुआ है जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे ही एक बॉडी छूटी, दूसरी बॉडी रेडी है, फिर वो छूटेगी, फिर तीसरी, और ऐसी 84 लाख योनियों की डिफरेंट बॉडीज हैं, और फिर वो पता नहीं अनंत जन्म से चल रहा है। ऐसा नहीं 84 लाख ही कोई काउंटिंग की जा सकती है, 84 लाख तो योनियां हैं, उनमें कितनी बार हम आए गए हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। ऐसी भयंकर चेन को तोड़ने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं। तो भगवान की जो अवतार की कथा है हरि की, तो कह रहे हैं मृत्यु पाश से बाहर निकालने वाली है, विषातनीम, सोर्स ऑफ लिबरेशन है ये भगवान की कथा। साधु साधु कह रहे हैं, अरे वाह, आप इतने सुंदर भक्त है ना। और जब दो भक्त बात करते हैं तो हम देखते हैं भागवत में साधु कहकर संबोधित किया जाता है। एक सुंदर चरित्र जिस भक्त का होता है, जो भगवत प्रेमी होता है, उसे साधु कहा जाता है। अब साधु हर किसी को नहीं कहा जा सकता। तो साधु वीर, और आप इतने बड़े योद्धा हैं, है ना, तो वे थे क्षत्रिय। तो कह रहे हैं त्वया पृष्ठम, आपके द्वारा ये जो पूछी गई है अवतार कथा भगवान श्री हरे हरि की, यत त्वम, जो तुमने मुझसे पूछी है ना, मर्त्या नाम, जो हर कोई संसार मृत्यु लोक में है, इस ब्रह्मांड में जो कोई है, सब मरने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था, मर्त्या नाम, जो मरने वाला उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बोलना प्रारंभ किया था कि भाई भागवत ही सबके लिए जीवन समान है। जो भी मरने वाला है यदि भागवत को सुनता है तो वह अमृत को प्राप्त कर लेगा, मरेगा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैत्री ऋषि कह रहे हैं मर्त्या नाम मृत्यु पाश विषातनी, मृत्यु पास से बाहर निकालने वाली हरि की कथा के विषय में आपने पूछा है। क्या सुंदर बात है। द ग्रेट सेज मैत्रेय said, O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee, because ये तो बहुत अच्छा है, ये आपके चरित्र की बात है। वास्तविकता में एक भक्त का चरित्र ऐसा ही होना चाहिए कि वह केवल कृष्ण के विषय में सुनना चाहता है ना। तो कह रहे हैं कि
because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die. तो केवल उनको इस चेन से मुक्त कौन करेगा? अब एक छोटी सी बात भी है, मानो आपने देखा है बहुत मजबूत बेड़ियां होती हैं जिनसे पशुओं को बांधा जाता है, बहुत, और कितनी स्ट्रांग हो कि वो टूटी ही नहीं जा सकती, कंटिन्यूअस चल रही है, इतनी स्ट्रांग पावरफुल, उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता, केवल कृष्ण ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कल कोट था ना कि केवल जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति रोकने वाले एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ भी बताया गया था। तो केवल भगवान इसको ब्रेक कर सकते हैं, उनकी कथा इसको ब्रेक कर सकती है, और वे अवतरित ही इसलिए होते हैं, भागवत के रूप में वे इसीलिए आते हैं स्वयं, चाहे वरा रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, कि उनकी दिव्य लीलाओं को सुनकर ही जीव संसार से, मृत्यु पाश से, है ना, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बाहर निकल सकता है। हे योद्धा, मैत्री ऋषि ने कहा, तुम्हारे द्वारा जो जिज्ञासाएं की गई हैं एक भक्त के बिल्कुल अनुरूप है। साधु, बड़ी सुंदर टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे जन्म और मृत्यु, मर्त्यों को, मर्त्यों को, जो मरने वाले हैं उनको मृत्यु से या जन्म और मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथाएं हैं, है ना। तो ये कथाएं क्या करती हैं, इन्हीं कथाओं के विषय में सुनना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि महर्षि मैत्रेय ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया है। अब इसका क्या गुह्य रहस्य है कि वे क्षत्रिय तो हैं ही, क्योंकि वे ना केवल कुरु वंश से संबंधित थे, अपितु वराह और नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक है। तो उन्होंने युद्ध के विषय में कुछ ज्यादा बताया नहीं, और उन्होंने कहा कि भगवान ने मार दिया, तो भगवान के अद्भुत पराक्रम और उनके वीर रस को भी प्राप्त करने के, जानने के इच्छुक हैं विदुर जी, इसीलिए योद्धा जैसा वीर रस के प्रति भी आकर्षित है ना, तो इसलिए योद्धा के रूप में उनको संबोधित कर रहे हैं। तो कह रहे भगवान नरसिंह और वराह के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में भी विदुर जी सुनना चाहते हैं, तो योद्धा के समान वे भगवान को जानना चाहते हैं, तो इसीलिए भी उनको यहाँ पर योद्धा कहकर संबोधित किया गया है। क्योंकि ये जिज्ञासाएं किसके विषय में है, कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में, इसीलिए ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। तो यदि डिवोटी है और वह भगवान से रिलेटेड टॉपिक सुनना सुनाना नहीं चाहता, तो बेसिकली वो डिवोटी नहीं है। उसका चरित्र, जिसका मन भगवान की कथा में ना लगे, वह भक्त कैसे हो सकते? फिर भक्त है क्या? भगवान के विषय में, अपने आराध्य के विषय में। अब एक माँ है, माँ का अर्थ क्या है कि वह बच्चे से प्रेम करती है, वह अपने बच्चे से रिलेटेड ही कार्य, तो वो माँ कहेगी, ममता, है ना, ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। भक्त कह रहे हैं और उसके आराध्य के विषय में वह सुनने की इच्छा नहीं रखेगा, तो कैसे वो डिवोटी होगा? तो कह रहे हैं भक्त के बिल्कुल अनुकूल है, भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती, कि संसारी युद्ध की कथाएं, वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्ति ने सुनने के लिए उन्मुख नहीं होते। तो ऐसे तो बहुत बड़े योद्धा विदुर जी रहे हैं। अच्छा, और आपको याद है जब विदुर जी उद्धव जी से मिले थे, जब हमने तृतीय स्कंद शुरू किया था, तो उन्होंने पूछा सब कैसे हैं, विदुर जी को पता नहीं था, है ना। तो पीछे से ये सब कुछ हो गया था, युद्ध वगैरह, वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, तो उन्होंने पूछा था द्वारिका के विषय में, भगवान के विषय में, तो उन्होंने साथ में बताया कि हाँ युद्ध हुआ था और सब ऐसे खत्म हो गया। तो विदुर जी ने उस टॉपिक को ज्यादा नहीं पूछा कि अरे अच्छा सब खत्म हो गया, क्या हुआ, दुर्योधन मर गया, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। तब भी वे पूछ रहे थे भगवान के विषय में ही, है ना। तो उस चीज को एलेबोरेट ही नहीं कर रहे। तो अन्य युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ, कौन बचा कौन, उनके खुद के परिवार के सदस्य हैं, तो ये दिखाता है कि उनकी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा ऊपर है। वे अन्य शरीर से संबंधित सगे संबंधियों के विषय में ज्यादा पूछे ही नहीं। और इतने सारे अगर वे योद्धा के रूप में पूछ भी रहे हैं, तो कृष्ण के विषय में, कृष्ण के पराक्रम के विषय में पूछ रहे हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है सामान्य युद्ध की कथाओं के विषय में भक्त आकर्षित नहीं होते, और सामान्य वार्तालापों के प्रति भक्तों का कोई रुझान नहीं होता। वे यदि जानना भी चाहते हैं और यदि वीर रस में भी आनंद लेंगे, तो भगवान की कथा के द्वारा ही उसको आनंद लेना चाहते हैं। तो वे किसकी ओर उन्मुख है? भगवान के वीर या शौर्यपूर्ण कार्यों को सुनना चाहते हैं।
सामान्य युद्ध के विषय में तो वे पहले भी नहीं पूछे थे, जब मैत्री ऋषि से मिले नहीं थे, उद्धव उद्धव जी से भी नहीं पूछे थे क्या क्या हुआ, युद्ध कैसा हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ है। आज तक भी लोग युद्ध के लेकर के ही महाभारत को ग्लोरीफाई करते हैं या कुरुक्षेत्र को ग्लोरीफाई करते हैं, कितना बड़ा विशाल युद्ध था कि आज भी वहां की भूमि रक्त जैसी लाल, है ना, ऐसी लाल जैसी प्रतीत होती है। तो भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अपितु माया पाश के विरुद्ध युद्ध होता है। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर। यह सामान्य युद्ध नहीं है, हमारे माया से युद्ध को खत्म करने वाला युद्ध है। जब हम भगवान वराह देव और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में पढ़ेंगे तो वह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, वह हमारे द्वंद्वों को खत्म करने वाला युद्ध है, वह हमें संसार से बाहर निकालने वाला युद्ध है। भगवान की कथाएं इसी प्रकार का अमृत है, औषधि है। तो हम पढ़ रहे थे ना कि एंटीसेप्टिक मेजर्स हैं कृष्णा का, ये जो दिव्य लीलाएं हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, रोग प्रतिरोधक, रोगाणु प्रतिरोधक टीके के समान है। ऐसे ही भवौषधि कहा गया, ये मेडिसिन है। तो लगेगा कि ये तो एक युद्ध है, युद्ध नहीं है, वह युद्ध हमारे युद्ध को समाप्त करने वाला है, हमारे मृत्यु पाश और हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो हम फंसे हुए हैं, उस युद्ध को समाप्त करने वाला है, माया के युद्ध को समाप्त करेगा भगवान के शौर्य और पराक्रम की दिव्य लीलाएं, है ना। तो ऐसा बताया जाता है, हे लोका शुणता प्रसूति मरण व्याधि चिकित्सामि माम योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतम् कृष्णाख्यामपि यताम् तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यांतिकम्। भगवान की कथा कैसी है, औषधि। इस तत्पीतम परम औषधम, इस परम औषधि को पीने से क्या प्राप्त होता है, निर्वाणम आत्यांतिकम। आपको पता है ना, 4 प्रकार की प्रलय होती है, और आत्यांतिक मतलब अब उस भक्त का भौतिक संसार खत्म हो गया, जिसको चौथी प्रलय कहा गया है। एक तो हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड, एक होता है जो ब्रह्मा जी के पर डे में होती है ना, ऐसे, और एक क्षण जो नित्य होती है, जो क्षणिक, जो हर क्षण होती रहती है, सब कुछ डिके हो रहा है। और एक चौथे प्रकार की प्रलय होती है जो भक्त के जीवन में होती है, और वो होती है आत्यांतिक। तो निर्वाणम आत्यांतिकम देने वाली ये कौन सी औषधि है, जिससे इस संसार से भक्त की मुक्ति हो जाती है, वह परम औषधि को पीना चाहिए। वह परम औषधि क्या है, कृष्ण आख्यान, भगवान की कथा। आप ही यताम, इसको पियो, इसको सुनो। और आपको पता ही है इसको पीना कानों से होता है। कल परसों हम रिवीजन कर रहे थे, और जो 48, 49, 50 तीनों श्लोकों में बता रहे थे, कर्णों से पीते हैं, कानों से भक्त भागवत को पीते हैं, है ना। तो क्या करती है ये, अंतर ज्योतिर, अंतःकरण को प्रकाशित कर देती है, हृदय को प्रकाशमान कर देती है, और क्या करती है, अमृत के समान उसको स्थापित कर देती है, जीव को आत्यांतिकम निर्वाण प्रदान कर देती है, हमेशा के लिए मोक्ष। वो वाला नहीं, ये जो ज्ञान योगी और इन सब का नहीं, रियल मोक्ष भगवान के चरण कमल प्रदान करने वाली है। तो हे मनुष्यों श्रृणतः, सुनो इसको, प्रसूति जन्म और मरण, प्रसूति मतलब जन्म लेना, और मरण, ये जो जन्म और मरण की व्याधि है, ये जो रोग है, इसकी चिकित्सा के विषय में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो तुम। मैत्री ऋषि भी यही कह रहे हैं, है ना, वो भी तो यही कह रहे हैं। क्या करती है ये भगवान की कथा, मृत्यु पाश विषातनीम, मर्त्यानाम मृत्यु पाश विषातनीम। तो वह भगवान की कथा मृत्यु के पाश से बाहर निकालने वाली है। तो कह रहे हैं, समुदाहरंति मुनियों, जिन बड़े बड़े मुनियों ने संसार को क्रॉस किया है, याज्ञवल्क्य आदि जो श्रेष्ठतम मुनि हुए हैं, उन लोगों ने, है ना, तो वो लोग इसी की संस्तुति करते हैं, वे इसकी संस्तुति करते हुए इसको बताते हैं, कृष्ण आख्यान पीयताम, इसको पीता है, इस मेडिसिन को जो लेता है। तो ये रोग प्रतिरोधक टीका क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस और हरि कथा। बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में हरि कथा, हरि नाम। तो जो ये सुनता है, जो ये करता है, भगवान का महिमा का पान करता है, कानों से पीता है, वह क्या करेगा, परम औषधि से बाहर निकल जाएगा।
है ना। तो इस परम औषधि को पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए। भाई मेडिसिन फिक्स है, मेडिसिन लेनी है, बीमार है तो जिसको भी क्या है, प्रसूति मरना व्याधि, जिसको भी मरने और जन्म लेने की प्रॉब्लम है, तो इस संसार में सबको प्रॉब्लम है। इसीलिए मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। साधु भक्त के योग्य एकदम आपकी जिज्ञासा है, सुंदर उदार चित्त है आपका, और आपकी जिज्ञासा भी अत्यंत सुंदर है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं, तो संसारी व्यक्ति की नहीं, अब बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है, इस ये राजा वो राजा, इन सबसे कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं जिन युद्ध कथाओं में कृष्णा भाग ले लेते हैं ना, उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, माया के पाश के विरुद्ध युद्ध हो जाता है जीव का, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। तो उस पाश से बाहर निकालने के लिए भगवान युद्ध कर रहे हैं। और ये कितना सिंपल नहीं है, आप दोनों अर्थों में समझ पा रहे हो कि भगवान युद्ध क्यों कर रहे हैं। भगवान युद्ध लीला के लिए कर रहे हैं, लीला कर क्यों रहे हैं, जीव को संसार से बाहर निकालने के लिए अपनी लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके आध्यात्मिक जगत में तो नित्य लीलाएं चल रही हैं, भगवान को पृथ्वी पर आकर लीला करने की क्या आवश्यकता है। ये मनुष्यों के चित्तों को आकर्षित करके भगवान अपने युद्ध की दिव्य लीला से उनके माया के युद्ध को खत्म कर रहे हैं। कितना सुंदर अलंकरण, या कहेंगे ग्लोरिफिकेशन, या किसी को सजाना, सजाते हैं ना, जैसे कोई सुंदर तो है ही, और उसे और सुंदर सजाया जाए, है ना, तो और सुंदर, तब सोने पे सुहागा, ऐसा। तो ऐसे प्रभुपाद परपोर्ट्स में अपने वर्ड्स के द्वारा ना उसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं, और मीनिंग जब रैलिश करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है ये क्या था, ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ। एकदम आप उस ट्रांसीडेंटल मैंगो को रैलिश करते हो। कितने, ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल है। भगवान जिन युद्ध, इसको इंग्लिश से भी पढ़ेंगे तब पूरा आनंद आएगा। अब आनंद लेने की मना थोड़ी है, ये रियल आनंद है, इसे खूब लेना चाहिए, है ना। तो कह रहे थे टॉपिक्स ऑफ द वारफेयर इन विच द लॉर्ड एंगेजेस डू नॉट कंसर्न द वार ऑफ डेथ बट द वार अगेंस्ट द चेन ऑफ माया विच obliges वन टू एक्सेप्ट रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, से बाहर निकाल देती है। दूसरा अर्थ क्या है, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं को सुनने में आनंद प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। हमें युद्धों में नहीं जाना है, हमें केवल युद्ध कथाएं सुननी, और वो भी कृष्णा की। अमेरिका की और संसार की लड़ाइयों की, वो सब ज्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा, है ना। तो मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। तो भगवान के युद्ध के विषय में, या कुछ आपको ही तो पता है कि प्रभुपाद बताते हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, वे कहते हैं भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में बोली गई थी, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, भगवत गीता को घर में नहीं रखना चाहिए। ये मुझसे पूछा भी गया है, हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कहते हैं कि भगवत गीता तो युद्ध में बोली गई थी, घर में रखने से झगड़े तो नहीं होंगे। अब आप देखो उसकी सोच को। हाँ, हो सकता है उनको भी गलती सिखाया गया होगा, तो उनके ये जिज्ञासाएं हैं बेकार, मतलब ये सारी चीजें उनके ब्रेन में डाली गई हैं। तो ये सब होता है, लोग ऐसी बुद्धि रखते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि भगवान युद्ध में भाग ले रहे हैं तुम्हें युद्ध से बाहर निकालने के लिए। अब उन्हें तो पता ही नहीं उनका माया के साथ युद्ध चल रहा है, क्योंकि वे तो हार ही रहे हैं, रोज पिट रहे हैं रोज, तो उन्हें पता ही नहीं है। युद्ध तो वो करता है ना जो जीतने की कोशिश करे। डिवोटी युद्ध करता है माया के साथ, रोज स्ट्रगल करता है माला करने की, रोज सुबह उठना उसके लिए स्ट्रगल है ना। आनंद हो जाएगा, शुरू में तो स्ट्रगल रहती है, और वह ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए, यह भगवान की भक्ति में ही ये समय जाना चाहिए, कहीं सोते में ना निकल जाए, ऐसा सब उसका युद्ध चल रहा है। बाकी लोग तो सो ही रहे हैं, तो उन्हें तो अपना युद्ध तो कुछ पता ही नहीं है कि वे भी युद्ध में अननोइंगली पार्टिसिपेटेड है, वो जाने ना जाने वो युद्ध में हैं, और उन्हें यही नहीं पता। तो उनको लगता है अरे युद्ध के विषय में पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कहीं कलह ना हो जाए, युद्ध के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको क्या पता तुम्हारा जीवन पहले से ही कलहपूर्ण है। कितनी ही शांति 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 बोल लो, उससे शांति होगी नहीं। या तुम सोच लो, और तुम, बहुत सारे लोग बहुत वास्तु करा लें शांति, और यज्ञ करा लें, वो ग्रह शांति, वैसा यज्ञ नहीं जो कृष्ण को प्रसन्न करे, ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, ये ये ग्रह नक्षत्रों के लिए कर, कुछ भी करा लो, कुछ शांति नहीं होगी। जब युद्ध में पार्टिसिपेटेड हो तो शांति नहीं होगी, जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, और युद्ध खत्म करेंगी भगवान की दिव्य लीलाएं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्ख लोग जानते नहीं है कि भगवान क्यों युद्ध में सम्मिलित होते हैं। भगवान सम्मिलित होते हैं तुम्हारे युद्ध को खत्म करने के लिए। सेम लाइन आपको याद आ रही है।
आपको याद आ रहा है कुछ ये लाइन सुन करके? शिला प्रभुपाद से पूछा गया, आप इतना भ्रमण क्यों कर रहे हो विश्व का? तो शिला प्रभुपाद ने कहा, ताकि तुम्हें विभिन्न योनियों में भ्रमण ना करना पड़े, ताकि तुम्हें संसार में विभिन्न योनियों में चक्कर ना लगाने पड़े, इसीलिए मैं इतनी यात्राएं, इतना भ्रमण कर रहा हूँ। इसीलिए भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारा अन्य अन्य शरीर बदलना और विभिन्न योनियों में जाना रुक सके, है ना? कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज एकदम एक्सीलेंट है, एकदम एक्सीलेंट, सुपर क्वालिटीज हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान युद्ध में सम्मिलित होते हैं हमें युद्ध से बाहर निकालने के लिए, पर मूर्ख लोग जानते नहीं है कि वे युद्ध में है। उनको समझ में ही नहीं आता कि वे युद्ध में, तो सोचते हैं हम मजे में हैं, और कहीं ये सुनने से हमारे घर में युद्ध ना होने लग जाए। तो प्रभुपाद कह रहे भीष्मदेव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो भगवान ने वहां भी परम कल्याण किया, और उसको जो भी स्मरण करता है, जो भी अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसका भी परम कल्याण निश्चित है। तो अतएव भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के समान ही है। तो श्रवणम में सब कुछ है। तो भगवान की चाहे युद्ध कथा, भगवान की हर लीला, जहां भी कृष्ण है ना, वह अत्यंत सुंदर है, इसीलिए श्रीमद कहा गया है, अत्यंत सुंदर। चाहे वे कृष्णा का युद्ध हो, चाहे कुछ कोई भी लीला हो, भगवान से संबंधित जो भी चीज है, वह अत्यंत सुंदर, सौंदर्यपूर्ण है। इतनी सुंदर है कि वह हमें संसार से बाहर निकालने की पूरी क्षमता भी रखती है। तो इसीलिए श्रीमद शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी ही सुंदर दिव्य लीलाओं को हम आगे भी सुनेंगे इस अध्याय में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर